दोस्तों ये बात तो जानती हो कि हाल फिलहाल में ही एक फिल्म यानी कि काला हिरन का पहला लुक जारी किया गया है पब्लिक के बीच में इस फिल्म के कहे तो एक टीजर को दिखाकर। और भाई जैसे ही इस फिल्म का ये पहला लुक हम सभी के सामने आया कि भैया इसको देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि भाई इस फिल्म की कहानी चाहे इस फिल्म के मेकर कुछ भी कहें कि ये सलमान खान के काला हिरन इंसिडेंट से इंस्पायर्ड नहीं है, तो यार ये कहना अतिशयोक्ति होगा क्योंकि भैया इस फिल्म के इस पहले लुक में जो सीक्वेंसेस हमें देखने को मिले हैं वो तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म की कहानी इनडायरेक्टली सलमान खान की कहानी को पब्लिक के बीच में लेकर आने वाली है। और इस फिल्म में बाकी चीजों को जिस तरह से हाईलाइट किया गया है, महिमा मंडित किया गया है, उसको लेकर भी काफी बवाल होगा। चाहे हम लोग बात करें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर या फिर हम बात करें भाई दाऊद इब्राहिम को लेकर। यानी कि भैया इस फिल्म के पहले लुक में जो सीक्वेंसेस हमें देखने को मिले हैं वो ये बात तो क्लियर कर दिए थे कि भैया देखिए जैसे इस फिल्म का पहला लुक पब्लिक के बीच में आएगा कि भैया इस फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो जाएगा और फाइनली हुआ भी ऐसा ही। यानी कि इस फिल्म का जैसे ही पहला लुक जारी हुआ कि भाई सलमान खान की तरफ से भैया अपील की गई हाई कोर्ट में कि भैया इस फिल्म के ऊपर में रोक लगाई जाए। ये फिल्म कहीं ना कहीं मुझे केंद्रित करके बनाई जा रही है, यानी कि मेरी छवि का इस्तेमाल करके इस फिल्म को बनाकर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और सलमान खान के इस अपील पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इस फिल्म के मेकरों को ये सीधी बात कह दी है कि अगली सुनवाई तक, जब तक इस फिल्म के ऊपर में ये जो मामला चल रहा है इस पर कोई फैसला नहीं आता है, आप इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई अपडेट या फिर इस फिल्म की शूटिंग आगे शुरू नहीं कर सकते हो। इस तरह की खबरें निकल के आई हैं भाई मीडिया हाउसेस से। तो दोस्तों ये सब कुछ तो चल रहा था इस फिल्म को लेकर, लेकिन अब इस फिल्म के साथ एक और बड़ा विवाद जुड़ गया है। और ये विवाद जो है वो बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों में से एक यानी कि भैया गोविंद नामदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। दोस्तों जब इस फिल्म का पहला लुक जारी किया गया था तो उसमें ये बात हम सभी को देखने को मिली थी कि भैया इस फिल्म में गोविंद नामदेव जो है वो एक कहे तो भैया सरकारी वकील के किरदार में नजर आ रहे हैं और जो कि इस फिल्म में सुनवाई करते नजर आ रहे हैं काला हिरन शिकार के मामले को लेकर। तो भाई जब ये विवाद शुरू हुआ इस फिल्म को लेकर, खबरों का बाजार गर्म हुआ, तो भैया गोविंद नामदेव ने इस फिल्म को लेकर ये बात कही कि भैया जब उन्होंने इस फिल्म को साइन किया गया था तो उन्होंने उनको इस फिल्म के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं सलमान खान के काला हिरन मामले से जुड़ा हुआ है। यानी कि उनको जो कहानी सुनाई गई थी वो कहानी अलग है। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म के पहले लुक को देखा तो उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म से अपना पल्ला झाड़ लिया है, यानी कि वो अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कह दिया है कि वो इस फिल्म को अब आगे नहीं करेंगे। और जब गोविंद नामदेव की तरफ से ये प्रतिक्रिया हम लोग के सामने आई तो भैया उसी के साथ ही इस फिल्म के मेकरों के द्वारा भी ये बात कही जा गई कि भैया इस फिल्म को साइन करते वक्त गोविंद नामदेव को इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सुनाया गया था और उन्होंने कहानी सुनकर ही इस फिल्म को फाइनल किया था। तो वो बीच में इस फिल्म को कैसे छोड़ सकते हैं। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि इस फिल्म का भी एक बड़ा चंक शूट होना बाकी है और अगर गोविंद नामदेव इस फिल्म को छोड़ देते हैं तो इस फिल्म के मेकर जो है वो फंस जाएंगे। और भाई अब इस फिल्म के मेकर ये बात कह रहे हैं कि भाई वो इस मामले को लेकर यानी कि गोविंद नामदेव के ऊपर में कहे तो केस फाइल करेंगे कि वो इस फिल्म के साथ नाता कैसे तोड़ सकते हैं जबकि उनके साथ में लीगल कहे तो एग्रीमेंट किया गया है। तो भाई अभी तक तो गोविंद नामदेव का ही नाम हम लोगों के सामने आ रहा है। इस फिल्म में तो भैया बॉलीवुड के एक और बेहतरीन कलाकार यानी कि मुकेश तिवारी भी नजर आए हैं। तो भैया अब एक-एक करके जब इस फ़िल्म से अपने कई सारे कलाकार जो हैं वो नाम को हटा रहे हैं, तो क्या अब अगला नाम मुकेश तिवारी का हम लोगों के सामने आएगा? तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा बात। लेकिन भाई
ये बात तो हम लोग जान रहे थे कि जब इस फ़िल्म का पहला लुक जारी किया गया था ना, उसी दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि भैया इस फ़िल्म के ऊपर अब विवाद शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया आपने काला हिरन की अगर फर्स्ट लुक को देखा है, तो उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? इस फ़िल्म की कहानी क्या है? काल्पनिक है या फिर इस फ़िल्म की कहानी कहीं न कहीं इंस्पायर्ड है सलमान खान के काला हिरन मामले से? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।